आज इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में एक बार फिर हम कम्युनिटी मीडिया के मुस्तकबिल, उसके इम्कानात और उसको दरपेश चैलेंजेस पर बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने मुस्लिम मिरर के एडिटर जनाब से ज़ुबैर साहब से बात की थी। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे यहाँ जनाब शहनवाज अख्तर साहब, जो ई न्यूज़ रूम, जो मशहूर अंग्रेज़ी वेबसाइट के एडिटर हैं, और ई न्यूज़ रूम उस मीडिया स्थानों में से है जो मगरबी बंगाल से चलता है और आज़ाद आवाज़ है। लेकिन उस चैनल को चलाने में क्या मुश्किलात हैं और आज़ाद मीडिया की ज़रूरत क्यों है और बिलखुसूस कम्युनिटी मीडिया की ज़रूरत क्यों है, इस सवाल के साथ हमारा साथ आज मौजूद हैं जनाब शहनवाज अख्तर साहब। शहनवाज साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है, वेलकम है। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप जो आज़ाद मीडिया और बिलखुसूस कम्युनिटी मीडिया जो शुरुआत किया है, आपको क्या चैलेंजेस लायक हैं? और दूसरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी, जो बिलखुसूस हम लोग जो कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसका क्या सपोर्ट है? जी, शुक्रिया फिर से एक बार इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे बुलाने के लिए। और ये सही बात है कि ई न्यूज़ रूम ने अपने 8 साल के सफ़र में आज़ादी से काम किया है, फ्रीडम रखने की कोशिश की है एडिटोरियल लेवल पे। और इंडिपेंडेंट मीडिया का जो एक ग्रुप जो बना है पूरे देश में, उसमें ई न्यूज़ रूम भी अपने तरह से काम कर रहा है और उम्मीद है कि हम इसी तरीके से आगे भी काम कर पाएंगे। पर ये ज़रूर है कि जितने भी इंडिपेंडेंट मीडिया हैं, काम तो इंडिपेंडेंट तरीके से करते हैं, पर उनके सस्टेनेबिलिटी और उनके कैसे वो फाइनेंशियली जो है और इस्टेब्लिश हों और अच्छे से आगे बढ़ पाएँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो इंडिपेंडेंट मीडिया को चलाना बहुत ही चैलेंजिंग है, ख़ास करके इस दौर में जहाँ पे सिर्फ पैसे के मामले की बात नहीं होती है, बल्कि इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब होता है आप आम आदमी की आवाज़ बन रहे हैं, आम वैसे चीज़ों को लिख रहे हैं जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आएंगी, चाहे जिस तरह के भी गवर्नमेंट हो, या फिर कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं पसंद आती है, तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल पे वो चीज़ें आपकी पसंद नहीं आएंगी, तो वो अपने तरफ से आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। तो वो भी एक मसला है। लेकिन इन सब के बीच में इंडिपेंडेंट मीडिया वक्त की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। और पिछले 10-11 सालों में जो एक पॉजिटिव बात हुई है न्यू इंडिया में, वो इंडिपेंडेंट मीडिया है। और बंगाल में जो अगर आप इंडिपेंडेंट मीडिया का कोई नाम लेंगे तो उसमें ई न्यूज़ रूम, इवन झारखंड में भी अगर आप नाम लेंगे तो ई न्यूज़ रूम का नाम पूरी तरीके से जहन में बात आएगी कि हाँ, हम लोग पूरी एक ई न्यूज़ रूम का जो मतलब इंडिपेंडेंट मीडिया का जो कंप्लीट जो एक रूप है, एक स्वरूप है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ में और भी इंडिया के जितने भी इंडिपेंडेंट मीडिया के लोग हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी लोग हैं उसके साथ में। आपने सही कहा कि 2014 के बाद जब नेशनल मीडिया या कौमी मीडिया जब उसका एक रुझान पड़ा कि प्रो हुकूमत हो जाना, प्रो एस्टेब्लिश, और उसके जवाब में आज़ाद मीडिया भी सामने आए, जैसे वायर है, स्क्रॉल है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, इंडिया न्यूज़ मिनट है, इस तरह आए। तो ये तो उभर कर सामने है। लेकिन बहुत उससे पहले से एक आवाज़ थी कि भाई जो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो सेकुलर मीडिया ही क्यों न हो, वो मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा स्पेस नहीं देती है, और देती भी है तो नेगेटिव खबरों के लिए देती है। मुस्लिम कम्युनिटी की पॉजिटिव खबरें, उनकी बहादुरी की कहानी, उनके तरक्की की कहानी, या फिर उनके बहुत गहरे मसाइल नहीं ज़्यादा आती है। तो उसके लिए ज़रूरत थी कि भाई बहुत सालों से पहले से भी गोदी मीडिया का तस्वुर नहीं हुआ था, उससे पहले से भी ये था कि मुसलमानों की भी अपनी मीडिया होनी चाहिए। क्योंकि उस ज़माने में अखबारात होते थे या टेलीविज़न, उसका एक बड़ा स्वरूप चाहिए था, बड़ी बजट चाहिए, बड़े रकम चाहिए था। लेकिन अब चूँकि वेबसाइट और टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है कम्युनिटी में चलाना। आप लोग उन लोगों में से जो पहले शुरुआत की इब्तदाई शहरों में, मेरा सवाल यही है कि जब आप कम्युनिटी मीडिया की आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों की आवाज़ ज़्यादा उठाते हैं, जो कि आपका फोकस वही है नेशनल मीडिया से साथ, जैसे आपने नजीब की बात उठाई जो वहाँ पे मर्डर हुआ, तो जब आप कम्युनिटी की आवाज़ उठाते हैं, क्या ये कम्युनिटी इतना अपने आवाज़ उठाने वाली मीडिया का साथ देती कि नहीं देती? जी, नहीं, मैं सबसे पहले ये क्लियर करूँ कि हम लोगों का मामला कम्युनिटी मीडिया जैसा है, पर उससे बड़ा रूप है हमारा। जी। तो चूँकि हम लोग कोई भी आदमी किसी कम्युनिटी से आता है
तो उस कम्युनिटी के सारे मसले मसाइल से वो बहुत अच्छे से वाकिफ होता है। वाकिफ होता है। और वही हालत हमारे साथ में भी है। और नजीब नहीं, एक्चुअली फैज़ान IIT जी। फैज़ान थे, उनका मामला हम लोगों ने उठाया था। और हम बेसिकली कम्युनिटी से भी बढ़ करके हम लोग अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, जो आप उसमें कम्युनिटी जोड़ सकते हैं, उसमें ट्राइबल्स भी आते हैं झारखंड के, उसमें दलित की भी बहुत बड़ी संख्या। अभी हम लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद का एक इंटरव्यू भी किया था, उस पर ये लिखा था उनके, और उन्होंने भी गोदी मीडिया का जिक्र किया था कि कैसे गोदी मीडिया इंडिया में नफरत फैला रहा है, और इसको काउंटर करना वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, और हम लोग उस पर कुछ करेंगे। तो ये बात तो एकदम सही है कि सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया में जितने भी अंडर प्रिविलेज, आप उसको कम्युनिटी कहें, लोग कहें, या जो भी सेक्शन हैं, वो मीडिया से बहुत बड़े पैमाने पे नेग्लेक्ट हो रहे हैं, और ये इनफैक्ट उनका विक्टिम बन रहे हैं। तो उसके बीच में कोई वैसा मीडिया चलाना जो इन सबों को रिप्रेजेंट करे, इनके चीज़ों को हाईलाइट करे, तो वो चीज़ें हैं। अब ये ज़रूर है कि आपको कम्युनिटी से सपोर्ट मिल पाता है कि नहीं, तो यही एक ट्रेजेडी है। सबसे बड़ी बात उसमें दोनों चीज़ें आती हैं कि एक तो हम बेस्ड हैं कैलकाटा, और दूसरा है कि कम्युनिटी हमारी समझती है कि नहीं। तो यही सबसे बड़ी उसको ट्रेजेडी कहें या अनफॉर्चुनेट पार्ट कहें कि मीडिया की समझ, इवन आम लोगों को, क्या मैं ये समझता हूँ कि मीडिया और ख़ास करके इंडिपेंडेंट मीडिया की जो समझ है, इंडिपेंडेंट मीडिया अपने आप में बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई है, लेकिन उसकी समझ अभी भी आम लोगों में, इवन जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनको इनसे सीधा लेना देना होना चाहिए, चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक मामला रहता है कि मीडिया से उनका बहुत जुड़ाव होता है, हर दिन जो है उनसे इंटरेक्शन होता है, लेकिन वो भी नहीं समझते हैं कि इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो किस तरीके से आज की वक्त की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। आप वो आपके पास ऐड के लिए नहीं आएंगे, वो आपके पास किसी और बहाने से पैसे लेने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन उनका एक सिस्टम होता है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट मीडिया जो इंडिया में काम कर रहे हैं, वो एक कंपनी के सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं, वो अपने डोनेशन की अपील करते हैं, और वो ये नहीं कहेंगे कि हम आपकी खबर किसी पैसे नहीं मिलने की वजह से नहीं करेंगे। आपकी खबर सही है, ज़रूरी है, समाज के लिए ज़रूरी है, और ख़ास करके आम आदमी की खबर है, जिसको बड़ी बड़ी मीडिया हाउस, जिसको लेगेसी मीडिया भी हम लोग कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो नहीं कर रही है, तो इंडिपेंडेंट मीडिया उसको कवर करेगी, तो वो हर हालत में कवर करेगी। अब वो ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग क्या होते हैं कि आपके पास तुरंत ऐड के लिए आ जाते हैं, कुछ और ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो आपकी खबर दिखाते हैं, फिर उसके लिए पैसे ले लेते हैं। इंडिपेंडेंट मीडिया ये काम नहीं करेगा। तब पब्लिक की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो आपकी आवाज़ बने हुए हैं, तो आप उसको किसी न किसी तरीके से दें, मंथली कंट्रीब्यूशन दें, एनुअली दें, रेगुलर करें, लेकिन ये होता नहीं दिख रहा है। और इसलिए ये जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, वो अपने ज़िद के वजह से, या अपने जो पैशन के वजह से, या अपने कमिटमेंट के वजह से सर्वाइव तो कर रहा है, लेकिन पब्लिक सपोर्ट जिस लेवल पे मिलना चाहिए, अगर वो मतलब मिलता, तो शायद ये और बड़ा पैमाना इनका देखने को मिलता, और ये बड़े पैमाने पे काम कर पाते, और इनका इम्पैक्ट और ज़्यादा होता। तो पब्लिक में अभी भी इंडिपेंडेंट मीडिया की तरफ जो समझ है, उसकी कमी है, और उनको भी ऐसा सोचना चाहिए, जो मैं बराबर सभी लोगों को बोलता हूँ, कि आप स्कूल में देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में आप हर हालत में बच्चों को भेजना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल सारी फैसिलिटीज़ आपको दे रही है, पर आप वहाँ बच्चों को नहीं भेजते हैं, और प्राइवेट स्कूल में अपने पैसे से सारी चीज़ें बेयर कर रहे हैं, पर प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। जिसका जैसा हैसियत होता है, कोई बड़े स्कूल में भेज रहा है, कोई छोटे प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है, और अपने बच्चे को भेजता है। क्यों? क्योंकि उनका ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से कम हो चुका है, उनका ट्रस्ट अब प्राइवेट स्कूल पर बन चुका है। तो यही चीज़ें वो मीडिया के ऊपर वो नहीं लाते हैं, कि जो जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जो गवर्नमेंट से ऐड ले रहे हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से ऐड ले रहे हैं, वो आपकी बातें नहीं रख रहे हैं। आपकी बात कौन रख रहा है? इंडिपेंडेंट मीडिया रख रहा है। ये इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े नाम है वो रख रहे हैं। तो आप जो है उनको सपोर्ट कीजिए। जब आप स्कूल में बेयर कर सकते हैं पैसे, तो कुछ पैसे आप यहाँ भी दे सकते हैं, और आपका इस तरह का कंट्रीब्यूशन से एक बड़ा इंडिपेंडेंट मीडिया का और बड़ा रूप इंडिया में इस्टेब्लिश हो सकता है। पर वहाँ पे जो है आप उसको ध्यान नहीं देते हैं, और उसको अपनी ज़रूरत नहीं समझते। मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों में देखा कि लोग ये कहते हैं कि
डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए और आर्किटेक्ट बनना चाहिए, लॉयर्स बनना चाहिए, लेकिन कहीं भी ये बात नहीं सुनने में आता है कि अच्छा जर्नलिस्ट को भी बनना चाहिए और हम लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए और समाज में ऐसा होना चाहिए। जबकि गवर्नमेंट आपकी पॉलिसीज, आप कितना अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को भेज दें, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं सही है तो वो बच्चा वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता है। या किसी भी तरह का आपका इशू है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है और वो आपका बच्चे का नुकसान हो गया, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ गई, वहाँ पे आप परेशान हो गए, तो ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कौन करता है? उसकी मॉनिटरिंग, उस पर सही रिपोर्टिंग वो इंडिपेंडेंट मीडिया करता है और कर रहा है। तो आप पॉलिसीज इश्यूज को और दूसरी तमाम चीज़ों से जिससे आपको डायरेक्ट फर्क पड़ता है उसको लेकर के जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, जो आपके काम आ सकता है, आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं है। ये बहुत बड़ी नहीं शनाब साहब, मेरा दूसरा सवाल है कि जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया में भी द वायर है या फिर न्यूज़ लॉन्ड्री है या स्क्रोल है या अल्ट न्यूज़ है, जी इस तरह की जो बड़ी संस्था है वो तो सर्वाइव कर रहे हैं और उसका बजट भी, आकार भी बड़ा हो रहा है, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं जैसे आप ऑनलाइन है या आपका ई न्यूज़ है या कल मैंने से पहले मुस्लिम मीडिया वाले से बातचीत की, ये जो छोटे न्यूज़ जो मुस्लिम ऑनर्स वाले चैनल्स हैं या ये, इन लोगों को ज़्यादा सर्वाइव करना, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वह एक तो मैंने आपको जो बताया और जो आपने बताया, जितने बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं हम लोग उनके साथ में जुड़े हुए भी हैं डिजिपब के जरिए से, लेकिन जो वजह की जो बात है कि मुस्लिम ओरिएंटेड या मुस्लिम ओनर्स जो हैं उन लोगों को क्या दिक्कत है, तो एक तो यही दिक्कत है, पब्लिक का मिजाज नहीं बन पाया। दूसरा, जो पब्लिक का मिजाज नहीं बन पाया, पब्लिक का ध्यान इससे, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जहाँ पे भी आज की डेट में इंडिया में जो एक नफ़रत का माहौल बना हुआ है, एक आप उसको आज़ादी के टाइम से जोड़ लें, गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया था। आज की डेट में इनडायरेक्टली मुस्लिम के अगेंस्ट में ये नॉन कोऑपरेटिव सारी जगह चीज़ें चल रही है। मुझे पता है, मैंने इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है और इतने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, लेकिन जब मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है ना, तो वही लोग और वही ऑर्गेनाइजेशन का जो एक जिससे जो मुझे सपोर्ट वहाँ मिलता था उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते, वो मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पहले तो मैं टेलीग्राफ के लिए काम कर रहा था, पहले मैं INS, चाइना डेली या जिसके लिए भी काम कर रहा था, तो वो अपना एक इंडिपेंडेंट एक ब्रांड था। लेकिन जब हमने अपना शुरू किया और यहाँ पे वैसी चीज़ों को मतलब हाईलाइट करना शुरू किया, वो जो गवर्नमेंट को शायद पसंद नहीं आती है या गवर्नमेंट के सपोर्टर्स को पसंद नहीं आती है या गवर्नमेंट को स्पॉन्सर करने वाले बिजनेसमैन को ये नहीं आती है। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, मैं बहुत अच्छा, मैं जिस शहर से आता हूँ गिरिडीह, वो आयरन इंडस्ट्री का हब है। आयरन इंडस्ट्री कम से कम हर साल कई 100 करोड़ के ऐड पूरे इंडिया में देती है। आप उसका जितना भी बड़ा ABP आज तक के जितने भी बड़े मीडिया हाउसेज है, सब में वो उनका ऐड जाता है। उन लोगों ने कभी मुझे ऐड नहीं दिया। जो एक बड़ा नाम जिसका आप देखते हैं, बहुत ज़्यादा ऐड नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके ओनर से मैंने 11 बजे रात में उनके बेडरूम में बैठ के अपने लिए ऐड की बात की, और उससे पहले बहुत अच्छी स्टोरी उनके वहाँ हमारे यहाँ आई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमें नहीं दिया। आज हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम CSR फंड ले सकते हैं, हमारे यहाँ कोई कंट्रीब्यूट करे तो हम ATG फॉर्म्स इशू कर सकते हैं, ATG सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। और उसका जो मेन कारण है, जो आप समझना चाह रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण जो हमें दिखता है कि मुस्लिम होने के वजह से वो सपोर्ट, वो ये जो है, जो नॉर्मली दूसरे लोगों को इसी काम करने के बिना पे मिल सकता है, वो नहीं मिल पा रहा है। अब वो डर के वजह से हो, वो तो कारपोरेट की बात की आपने जी, मुस्लिम कम्युनिटी है, खुद अपनी कम्युनिटी है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी का पैसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जीरो है, या उनकी हालत दलितों की। मुस्लिम कम्युनिटी में एक बड़ा तबका जो है यहाँ से लेकर पूरे हिंदुस्तान भर में, एक जो अपर मिडिल क्लास का है या अपर क्लास का है, जो जिनके पास सलाहियत है कि वो साल का 10-5 हज़ार रुपया दे सकते हैं। और मुसलमानों की शादी ब्याह को भी देख लीजिए, कितने लाखों करोड़ का खर्च हो रहा है शादी हॉल की कीमत, किराया है सिर्फ 4 लाख 5 लाख दे रहे हैं शादी। क्या मुस्लिम कम्युनिटी खुद अपनी मीडिया खड़ी करने के लिए कितनी संजीदा है? मतलब हमारी शिकायत हो सकती है कि भाई हमें रिलायंस की तरफ से फंड नहीं मिल रहा है, या छोटी छोटी साबुन या एक शेरा कंपनी का हमको एड नहीं मिल पा रहा है, उस सबकी शिकायत वजह है, चलिए पहले भी रहा है। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुसलमानों की अपनी कंपनी है, जिसे चंदा हम मांग रहे हैं, वो कितना इसके लिए? नहीं, एकदम सही सवाल है। मुस्लिम कम्युनिटी बोलने के लिए तो बहुत बोलेंगे कि हमारी आवाज़ आनी चाहिए, हमारी खबरें नहीं आ रही हैं, हमारा अपना कुछ होना चाहिए, मुस्लिम ना भी बोल करके सेकुलर कुछ ऐसा होना चाहिए।
लेकिन जब करने की जब बात आती है, ज़मीन पे जो हकीकत है उसमें वो वाकई में संजीदा नहीं है। मेरे जो अपने 8 साल 10 सालों का जो तजुर्बा है न्यूज़ रूम चलाने का, उससे मैं पूरी तरह से ये कह सकता हूँ कि और इतना अच्छा मौका है आज के डेट में, आपको उसको ब्रॉडकास्ट ये कहते हैं, मतलब न्यूज़ चैनल अगर आप चला रहे हैं तो उसमें बहुत खर्च है उसको स्टैब्लिश करने में। जी स्टेट लेवल में भी, नेशनल लेवल का जो भी आप ये करते हैं, अभी तो उसका लाइसेंस मिलने में ही दिक्कत है और गवर्नमेंट का सीधा दखल है उसमें, उसके बिना आप कर ही नहीं सकते, उसके सपोर्ट के बिना ये वो सब। उसके बाद आते हैं प्रिंट में, प्रिंट का दौर अब लगभग जा चुका है, प्रिंट में भी उसके बाद का तो लाखों का मंथली 10 लाख का बहुत आसान है चीजें, और ये मल्टीमीडिया है, इसमें आप वीडियो भी डाल सकते हैं, ऑडियो भी डाल सकते हैं, सारे काम एक साथ कर सकते हैं और देश दुनिया हर जगह के अनलिमिटेड इसका ये है, एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस रीच है। तो अब जो है इतना बड़ा ये है और सबसे कम खर्च में ये हो सकता है। तो आप पूरे जिंदगी आप रिग्रेट करते आए या फिर पूरे जिंदगी आप बोलते आए कि अपना कुछ होना चाहिए, अपना कुछ करना चाहिए, ये लीजिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने में है, अब आप उसको सपोर्ट कीजिए। मैंने कई सारे जगहों पे कहा, लेकिन जो कुछ इंडिविजुअल्स लोग हैं, किसी का सपोर्ट आया, कुछ ये किया, किसी ने किया, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं मिलता है, नहीं तो सर्वाइव भी नहीं कर सकते। लेकिन ये बात एकदम सही है कि परसेंटेज जो लोग हैं वही मैंने तो उसको उस अंदाज से ही कहा कि उसकी इंडिपेंडेंट मीडिया की समझ नहीं हुई, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उस परसेंटेज लोग मीडिया के अहमियत को नज़रअंदाज किए रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका काम हो, लेकिन उसके पीछे एक सपोर्ट डेवलप कर दें, उसके पीछे रेगुलर वे में कुछ करें, वो एकदम नहीं है। मतलब आप छोटे शहरों की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, बंगाल की बात करें, कैलकाटा की बात करें, सारे जगहों पे बस उनको खबर चाहिए, पर जो एक मतलब मुस्तकिल तौर पे एक सपोर्ट का निज़ाम बनना चाहिए, आगे आकर के हेल्प करना चाहिए, कुछ लोगों को जोड़ना चाहिए, फंड रेजिंग की चीज़ें होनी चाहिए। आप देखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टी की फंड रेजिंग की बात आएगी तो बहुत सारे लोग दे देंगे, जो पता नहीं शायद उनको जो एक इमीडिएट बेनिफिट जो सब जगहों से चाहिए होता है वो वहाँ दिखता है, और वो इंडिपेंडेंट मीडिया में नहीं दिखता। इंडिपेंडेंट मीडिया का जो अपना काम करने का जो तरीका है, वो जो तरीका शायद इनको पसंद नहीं आता, इनको लगता है कि इमीडिएट हमें कोई नहीं। उसमें भी मुझे लगता है कि दो चीज़ें हुई है। एक तो यूट्यूबर जो आए हैं, जो नॉन प्रोफेशनल यूट्यूबर आए हैं, वो आपके प्रोग्राम का या आपका कोई बाइट ले लिया, आपने 500 से 100 रुपये दे दिया, तो जाहिर बात है कि ये तो आज़ाद मीडिया नहीं है, ये तो बिकाऊ मीडिया इसको बोल सकते हैं। वो गोदी मीडिया से भी घटिया मीडिया है। तो आप कुछ भी बोल दीजिए, वो अपने यूट्यूब पर चला देगा। एक जैसे आपका ई न्यूज़ है या मुस्लिम मिरर है, इंसाफ न्यूज़ ऑर्गेनाइज, इस तरह के जो ऑर्गेनाइज बेस पे काम कर रहे हैं, उसको मुस्लिम कम्युनिटी उसको अहमियत देने को तैयार नहीं है। वही अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और अगर आप इसको छोटे पैमाने पे धीरे धीरे जोड़ें और बड़े पैमाने पे देखें, तो जो आज ये ई न्यूज़ रूम यहाँ बंगाल में काम कर रहा है, वही नेशनल लेवल पे वायर काम कर रहा है। हम लोगों के जब हम लोग अच्छे से काम कर पाते थे तो कई लोगों के कमेंट आते थे कि हम ईस्टर्न इंडिया के वायर हैं, टायर टू सिटीज़ का जो है हम पूरा इंडिपेंडेंट मीडिया का काम कर रहे हैं। तो इसके बावजूद लोगों का वो सपोर्ट एकदम नहीं मिल पाता, और ताज्जुब होता है कि लोग मतलब एक तरफ रिग्रेट भी कर रहे हैं कि मतलब हमारी खबरें नहीं आती है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती, और वही खबरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन आप उसको एक और बात है इसमें, लापरवाही और इग्नोरेंस सिर्फ इस लेवल का नहीं है कि हमको उसको जाकर के सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए। वहाँ पे ये भी बात है कि आप जो चाहते हैं कि उसका व्यूअर्स बढ़े, है ना, आप उसको लोग उसको शेयर करें, लोग उसको शेयर करें, वो भी नहीं है। मतलब अब यहाँ पे मसला यही आता है कि अगर आप शेयर कर दीजिएगा तो विजिबिलिटी बढ़ती है, तो जब विजिबिलिटी बढ़ती है तो कई सारा काम होता है। तो कम्युनिटी का जो मामला जहाँ पे आता है या किसी रीजन का मामला आता है, मैं अगर पूरी कम्युनिटी से उम्मीद नहीं रखूँ तो मैं उम्मीद ये जरूर रखूँगा कि जितने कंसर्न लोग हैं बंगाल के, कैलकाटा के, झारखंड के, शेयर करना चाहिए कम से कम अच्छे से। और उसकी जब ट्रैफिक बढ़ती है तो बहुत सारा मामला आसान भी होता है, जो भी मीडिया हाउस चलाता है। मेरा तो तजुर्बा ये है कि शहनाज साहब के इंसाफ न्यूज़ पे मुस्लिम कम्युनिटी की कोई न्यूज़ आई जिसको मैंने 2 दिन पहले चलाया, लोगों ने नहीं पढ़ा। 2 दिन के बाद इंडियन एक्सप्रेस ने उसी को किया, तो उसको मैं देख रहा हूँ कलकत्ता ही शहर के लोग जो मेरे फेसबुक पर है, वो हालांकि मुझे देख चुके हैं मेरे न्यूज़ को, उसको शेयर नहीं किया, अब वो इंडियन एक्सप्रेस को शेयर भी कर रहे हैं, लोगों को भेज भी रहे हैं। तो एक तरह का ये जो गुलामाना ज़हनियत है कि भाई इंडियन एक्सप्रेस में आएगा तो बड़ा होगा, हालांकि कभी कभी इंडियन एक्सप्रेस से ज़्यादा आपकी न्यूज़ को पढ़ा जाएगा,
कभी ट्रैफिक देखिएगा या मुस्लिम मिरर को देखिएगा, हमारे इंसान जो देखिए हमारे ट्रैफिक बढ़ा चुके हैं, हम अपनी कम्युनिटी के करीब जाकर लिख रहे हैं, समझ बूझ रहे हैं। वो उसके इंडियन एक्सप्रेस को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वो इंडियन एक्सप्रेस को ज़्यादा शेयर करती है। ये तो ज़हनी गुलामाना है। नहीं, जर्नलिज्म की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है जो हम लोग कर पाते हैं, उसको हम ऐसे समझाएंगे। जर्नलिज्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है ग्राउंड रिपोर्ट। जो ग्राउंड रिपोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन करता है और जो ग्राउंड रिपोर्ट जो जर्नलिस्ट करता है ग्राउंड में जा करके, उसका मुकाबला कुछ नहीं है। जो टीवी चैनल ने ख़त्म किया है वो एंकर वहाँ हीरो है, वो ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने ख़त्म किया। अखबार में भी क्या हो गया कि ग्राउंड में तो उनके पहले कॉन्टैक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन अखबार ने जो उसको एक्सप्लॉयटेशन बोले या जो बोले, उतने पैसे नहीं दिए रिपोर्टर्स को कि वो ग्राउंड रिपोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं। वो ग्राउंड पे हैं पर किसी न किसी तरीके से अपने वो बना लिए, उसने नेक्सस बना लिया और वो काम कर रहा, तो रिपोर्ट सही मायने में नहीं दे रहा। वो ये काम कौन कर रहा है? इंडिपेंडेंट मीडिया कर रहा है। तो इंडियन एक्सप्रेस या जो भी बड़े अखबार या ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो दिल्ली में तो कुछ रिपोर्ट निकाल लेंगे, लेकिन बंगाल के किसी हिस्से में जा करके वो ई न्यूज़ रूम, इंसाफ और ऑनलाइन वो वही निकाल पाएगा। जी हाँ, उसको भी फॉलो करके अपना बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। हाँ, तो आप बेसिकली जो ग्राउंड रिपोर्ट को हम लोग जिंदा रखे हुए हैं और जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और जिसके लिए हम सपोर्ट मांगते हैं, हम किसी ओपिनियन पीस लिखने वाले के सपोर्ट नहीं मांगते, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मांगते हैं। तो हमारा जो मेन काम है उसको लोग नहीं अप्रिशिएट करते, और उस ग्राउंड रिपोर्ट पे कोई यूट्यूबर कोई ये जो है कुछ बोल देंगे आधा घंटा, तो उनका व्यूज बढ़ जाएगा और जो है हमारा वो देखने वाले नहीं रहेंगे। तो छोटे मीडिया हाउसेस की यही सारी चैलेंजेस हैं, लेकिन पब्लिक को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि मेन जर्नलिज्म कौन कर रहा है। यूट्यूबर जो हैं वो जर्नलिस्ट नहीं है, और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं जो मतलब प्योर जर्नलिस्ट है, जिनका जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है जी, बेसिकली सबसे बड़ी बात वो है, और उन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है ना, वो जर्नलिज्म में उनका कमिटमेंट है। उनका सोना उठना बैठना जो है वो एज ए जर्नलिस्ट होता है पूरी ज़िंदगी, तो उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अल्टीमेटली आपको ही रिटर्न देंगे, आपके समाज को ही देंगे, फ्यूचर को ही देंगे, आने वाले जो आपके बच्चे आपके जनरेशन है उनको ही सपोर्ट मिलेगा वापस। तो उस पर उनको सोचना चाहिए, और जितना जल्दी वो अपने तरफ से इस जिम्मेवारी को समझेंगे कि आप दुनिया के तमाम काम कर रहे हैं, कोई स्कूल में दे रहे हैं, किसी और फंक्शन में दे रहे हैं, कहीं और भी दे रहे हैं, लेकिन मीडिया ये चीज़ें यूरोपियन कल्चर में कब की आ गई है। गार्जियन है, इवन न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जो है हर अखबार जो है वो पैसे ले रहा है और ये कर रहा है, और इसीलिए इंडिपेंडेंटली वो लोग काम कर रहा है। बड़े से बड़े प्रेसिडेंट, बड़े से बड़े प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लिख रहा है और चीज़ें हो रही हैं, वहाँ लोगों को रिजाइन करना पड़ रहा है कोई भी इंसिडेंट होने पे, और यहाँ पे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि जिनको सवाल पूछना है, जिनके पास रिसोर्सेज है वो कर ले रहे हैं, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर पब्लिक जो है उसको या तो सपोर्ट नहीं करती है या उसके रिपोर्टों को तवज्जो नहीं देती है। ये बात सच है कि, और ये जो दौर है मीडिया का नैरेटिव तय करने का दौर है, और एक नेशनल मीडिया मुसलमानों के तय अपना एक नैरेटिव तय करती है, और जो आज़ाद इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो वायर जैसे इदारे हैं, उनकी अपनी एक सोच और एक सीमा है, और मुसलमानों को उसी नज़रिए से देखती भी है। तो अगर मुसलमान चाहते हैं कि उनका अपना एक नैरेटिव चले, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कम्युनिटी बेस्ड मीडिया जो हम जैसे इदारे हैं, ई न्यूज़ है, इंसाफ न्यूज़ है या मुस्लिम मिरर, इन जैसे इदारों को आप सपोर्ट करें तो आप अपना एक नैरेटिव तय कर सकते हैं। और अलमिया ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी उसको अहमियत समझने में नाकाम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज साहब। इंशाअल्लाह इस मौजू पे हम और भी लोगों से बात करेंगे, ताकि हमारी कोशिश है कि मुस्लिम कम्युनिटी मीडिया की अहमियत को समझ सके और उसके ताउन के लिए आगे आ सके। बहुत शुक्रिया।